नमस्कार। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारा सिलेक्शन रोक सकती हैं, उनको जानना बेहद जरूरी है। उम्र कम है, तजुर्बा ज्यादा है। आइए समझाता हूं आज की वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर हम ये तो बात करेंगे ही कि आप फॉर्म भरने से पहले डॉक्यूमेंट्स क्या आपको लगाने हैं, क्या आपको नहीं लगाने हैं। अगर आपने फॉर्म भर भी दिया है तो जरूर देखना इस वीडियो को, क्योंकि आने वाली जो गलती आप करने वाले हो मैं उससे आपको रोकना चाहता हूं। आप चाहते हो फाइनल सिलेक्शन लेना और मैं चाहता हूं कि आप फाइनल सिलेक्शन लें। 90,000 से ऊपर यहां पर सैलरी रहती है। अब आप क्यों नहीं चाहेंगे यहां पर सिलेक्शन लेना? तो चलिए आज की वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत शानदार जानदार। यहां पर आपका बेसिक पे रहता है 44,900, 1,42,400 तक सैलरी जाती है, जहां पर अच्छी खासी आपको यहां पर सैलरी आपको मिल जाती है। तो कहने का मतलब है क्यों ना करें हम यहां पर तैयारी। हर साल 3% आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होती है। जैसे बेसिक पे देख सकते हो, पहले साल 44,900 था तो अगले साल 3% बढ़ा 46,200, अगले साल फिर 3% बढ़ा। और आपको पता है बेसिक पे का ही डीए मिलता है, चारे सब कुछ बेसिक पे के हिसाब से मिलता है। तो सैलरी हर साल इंक्रीज होती रहती है। और यहाँ पर प्रमोशन भी आप लेवल 7 से लेवल 12 तक चले जाते हो। पहला ही प्रमोशन आपका गैजेट ऑफिसर पे हो जाता है, उसके बाद आपका अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, फिर सीधा डायरेक्टर। यानी हर तरीके से बहुत बेस्ट जॉब है। 2000 मैं अगर बात करूं, अभी वैकेंसी 2019 के बाद आई है 911 पदों पर। हम बात कर रहे हैं एएसओ की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो 587 पदों पर टोटल हमारी वैकेंसीज आई हैं, जिसकी तैयारी ऑफिसर बैच के माध्यम से भी पूरी कंप्लीट कराई जा रही है। लाइव तरीके से पूरा बेसिक टू एडवांस बैच है। नोट्स मटेरियल पीडीएफ वगैरह सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। तो ऑफिसर बैच वीडियो के नीचे ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर सकते हो और बढ़िया तैयारी वहां से शानदार कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं सीधा मुद्दे पर। देखिए 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी मैंने आपको समझा दी। ग्रुप बी ग्रुप सी नॉन गैजेट आपकी पोस्ट रहती है। दिल्ली में ही रहकर स्थायी जॉब है, कहीं ट्रांसफर नहीं होगा। आज जैसे आप लोगों का सपना होता है, जैसे गांव में हम लोग रहते हैं तो हमको लगता है कि यार दिल्ली जैसे शहर में रहकर नौकरी करने का यार सपना है और बढ़िया फैमिली के साथ रहें। तो अपना सुबह गए ऑफिस 9-10 बजे और शाम को 5 बजे छुट्टी हो गई, तो टेंशन फ्री अपना घर आ गए। सारी सैलरी मिल रही है, डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हर चीज की फैसिलिटी मिल रही है आपको। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी पोस्ट को हमें छोड़ना चाहिए, स्किप करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें एग्जाम को करेक्ट करने के लिए, क्या क्या चीजें हमारे लिए बेहद जरूरी चीजें, उनको हमें सीखना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए जानते हैं। तो हमने यहाँ पर आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म जो है 25 मार्च तक भरे जा रहे हैं। तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर बहुत डाउन होता है। अभी भी कुछ बच्चे जा रहे हैं सर नहीं भरा जा रहा, बहुत दिक्कतें आती है। तो भाई टाइम से जाकर भर लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है अनुभव। यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है सबसे पहले मैं बता देता हूँ। पोस्ट 4 पोस्ट पर वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। 4 पोस्ट पर हमारी वैकेंसीज अभी आई हुई हैं। तो आप इनमें से किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भैया। चलिए मेरा काम समझाना, मैं समझा कर जाऊंगा। एएसओ की पोस्ट के लिए अगर आप भरना चाहते हो तो किसी भी विषय से अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो भर सकते हो। फ्रेशर है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जेई सिविल में आपने बी या बीटेक कर रखा हो, डिप्लोमा और 2 साल का अनुभव हो तो आप भर सकते हो। एई सिविल में जाना चाहते हो तो बी बीटेक कर रखा हो सिविल से और डिप्लोमा नहीं चाहिए। पर लीगल असिस्टेंट में जाना चाहते हो तो लॉ डिग्री चाहिए, एलएलबी और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मेरे भाई। अब बात आती है कि उम्र सीमा, सब में उम्र सीमा समान है, ठीक है। जैसे अगर आप एएसओ के लिए जाते हो तो 21 से 30 साल तक का युवा चाहिए। जेई एई और लीगल वाली पोस्ट में जाओगे तो 30 से 32 साल। बाकी सभी को एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को हर पोस्ट में 3 साल की और पीडब्ल्यूडी को 10 साल की। एज जो काउंट आपकी होगी वो 25 मार्च 2026 को देखते हुए गणना की जाएगी। अगर मैं आगे बात करता हूं दस्तावेज और कट ऑफ की तिथि की, यानी कि आपका लास्ट डेट जो है आपकी 25 मार्च। अब जो भी बच्चा फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो भी आपके दस्तावेज हैं, जो भी आप 10वीं की मार्कशीट, 12वीं या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, अगर 25 मार्च से पहले कर रखी है तो आप इसमें लिए भर सकते हो। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि यार चरित्र प्रमाण पत्र, जैसे मान लो आपका डोमिसाइल हुआ, निवास प्रमाण पत्र हुआ या जाति प्रमाण पत्र या चरित्र प्रमाण पत्र, आप जो भी लगा रहे हैं, आपका क्या हुआ सर डीवी के टाइम दे देंगे। जो नोटिफिकेशन उसमें साफ साफ लिखा कि 25 मार्च से अगर पुराना होगा तो आपका मान्य नहीं होगा, चाहे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की हो, ग्रेजुएशन हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो। 25 मार्च 2026 से पहले जारी होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जिन बच्चों का ये कि अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी सर मैं मेरा बस सारा पेपर वेपर हो गया, बस वही रह रहा है, ठीक है, रिजल्ट आना बाकी है, नहीं भर सकते। फाइनल आपका हो जाना चाहिए 25 मार्च से पहले पहले। तो 25 मार्च के बाद का कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होगा। कभी कहोगे बाद में डीवी के समय चल जाएगा, नहीं चलेगा। आगे आरक्षण के नियम, इन्होंने कहा है कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यू सबके लिए कि अगर आप ओबीसी बच्चे हैं तो केवल दिल्ली के ही ओबीसी मान्य होंगे। अगर अन्य राज्य के जो भी ओबीसी हैं उन उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा।
ईडब्ल्यूएस नियम की बात करें तो प्रमाण पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा ईडब्ल्यूएस बनवा रहा है तो वित्तीय वर्ष का, यानी कि आपका कब का होना चाहिए, जो आपका ईडब्ल्यूएस है 1 अप्रैल 2026 से अगर पुराना है तो नहीं चलेगा। 1 अप्रैल 2025 से 25 मार्च 2026 के बीच का होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। SC ST किसी भी राज्य का प्रमाण पत्र है अपना लगा सकते हो, उनका मान्य होगा। ठीक है, जिस भी राज्य से हैं अपने राज्य का प्रमाण पत्र लगा सकते हो। आइए अब हम बात करते हैं नाम में गड़बड़ी। कुछ चीजें हैं जो बदल नहीं सकती हैं, तो उन पर थोड़ा ध्यान देना। फॉर्म में रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है 10वीं की मार्कशीट। 10वीं की मार्कशीट जो है, इसमें जो भी आपका नाम है, जो आपका नाम है, ठीक है, और जो आपके पापा का नाम है, ठीक है, जो आपके पापा का नाम है वो एकदम सेम होना चाहिए। जो आपका नाम है, आपके पापा का नाम है, ठीक है, और जो आपकी DOB है वो सेम आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए। सेम चीजें आधार कार्ड में। अब आप कहोगे सर मेरे तो यहाँ पर इसमें गलती हो रही है, आधार कार्ड में नाम में गलती है या डेट ऑफ बर्थ में पापा के नाम में गलती है। अगर ऐसी गलतियां हैं तो उसको करेक्शन करा लेना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि आज सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, बाकी किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरोगे वहां भी दिक्कत आएगी। तो भाई अभी भी समय है, काफी समय है, तो जाकर बदलवा लो। 2 दिन में बदल जाएगा, 1 दिन में बदल जाएगा चाहोगे तो, ठीक है भैया। तो क्या करना है, फॉर्म में वही नाम भरना है जो 10वीं की मार्कशीट में हो, ठीक है। और कहीं भी अगर आप लड़की हैं, शादीशुदा हो चुकी हैं, तो कहीं भी मिस्टर मिसेज या श्री कुमार ऐसा कुछ नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। कोई भी ये चीज नहीं होगा। आधार कार्ड में नाम अलग है और 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से भरना है, ठीक है। अगर आपके आधार कार्ड में नाम अलग है तो 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से भरे, परंतु मैं कहूंगा रिजेक्शन का कारण ये होगा कि उसने आपने करेक्शन नहीं कराया, तो करेक्शन करा लेना मेरे भाई। शादी के बाद नाम बदला है तो एफिडेविट जो होता है उसको तैयार रखें, फॉर्म में सर्टिफिकेट वाला नाम ही लिखना है। और जो ये एफिडेविट बनवाओगे ये भी 25 मार्च से पहले का। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती, मैं पहले ही बता देता हूं, अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरे तो आधार कार्ड में चीजें गलत हो गई है और सर मैं अब क्या करूं, मैंने तो फॉर्म भर दिया है ना, तो उसमें नाम अलग है, उसमें अलग, या DOB अलग है, पापा का नाम कुछ भी अलग हो गया, तो आप लोग एफिडेविट बनवा लेना। और वो 25 मार्च से पहले का हो। अगर बाद का बनवाओगे तो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से अगर आपने फॉर्म में गलती कर दी है, आपने वीडियो में आप बाद में समझ में आया कि यार मैंने ये गलती कर दी, तो एफिडेविट बनवा लेना, DV के समय काम आएगा, ठीक है। DV के समय काम आएगा और एग्जाम सेंटर में भी इसको लेकर चले जाओगे तो आपको कहेंगे कि हाँ ठीक है एंट्री है, ठीक है भैया। चलो जी बहुत अच्छे, इतना हो चुका है। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए। 10वीं की मार्कशीट लगेगी, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड आइडेंटिफाई के लिए आप एग्जाम सेंटर में लेकर जाएंगे, ठीक है, और वो इसमें भी लगता है, ठीक है। तो क्या क्या करना है, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की, साथ साथ आपका क्या आधार कार्ड लगेगा, उसके साथ साथ आप लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, आपका डोमिसाइल लगेगा, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट, ये मान्य है, इससे अलग आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है भैया। चलो, और चरित्र प्रमाण पत्र DV के समय चाहिए, अभी नहीं चाहिए, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फोटो और हस्ताक्षर की बात करें, सही साइन आपको करने हैं। आपका जो फोटो होना चाहिए 50 से 300 KB के बीच होना चाहिए, सफेद बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे, इस बात का ध्यान रखें। कोई गूगल्स ना लगाए, ठीक है, कॉलर खड़े ना हो, बाल बड़े ना हो, बिल्कुल आपका पासपोर्ट साइज फोटो नॉर्मल होना चाहिए। सिग्नेचर करवा लेना, कम से कम मैक्सिमम 40 KB होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, और वो भी ब्लू या ब्लैक पेन से आपको लिखना है। फोटो धुंधली नहीं चलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रक्रिया वही है, आप पहले वेबसाइट पर आप लोग विजिट कर लेना, मैं वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर क्लिक करके सीधा आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लेना। वहीं पर मैंने आपको D3 का नोटिफिकेशन डाल रखा है और आपको अप्लाई करने के लिए लिंक भी, नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई का लिंक दोनों सबसे ऊपर मिल जाएगा। वहीं से जाकर इस वेबसाइट पे चले जाना, पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना, फिर अप्लाई कर लेना, ठीक है। आपको पता है ASO का कोड क्या है, 80426 है, ठीक है। जाकर पेमेंट जनरल OBC EWS से 100 रुपया, बाकी से कोई चार्ज ही नहीं है, तो आराम से जाकर फॉर्म भरो भैया, ठीक है। भरते समय कुछ सावधानी रखना, जब आप फॉर्म भरो साइबर कैफे से किसी से भी भराओ तो लास्ट में आता है सबमिट का ऑप्शन, सबमिट से पहले आपका प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, तो प्रीव्यू पर क्लिक करके सारा देख लो, एक एक चीज सही है नहीं, क्योंकि बाद में चेंज नहीं होगा, कुछ चीजें ही चेंज हो सकती हैं। वैवाहिक स्थिति अगर सिंगल हो तो सिंगल करना, मैरिड तो मैरिड, इसका भी थोड़ा ध्यान देना। एडिट क्या नहीं हो सकता, सबमिट होने के बाद आपका नाम, आपके पिता का नाम, ये नहीं बदला जा सकता, तो थोड़ा ध्यान देना। ईमेल ID और मोबाइल नंबर अपना डालना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो एडमिट कार्ड वगैरह का हो वो आपको टाइम पर मिल जाए। बाकी चयन प्रक्रिया वही Tier 1 Tier 2 DV वगैरह। Tier 1 में वही सब्जेक्ट आपके इंग्लिश, GS, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश।
बस इतना याद है कि एसएससी में जो सब्जेक्ट आते हैं वही मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, बस यहाँ पर हिंदी एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया। सारे 40-40 के होता है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग 120 मिनट में करना होता है, 2 घंटे में, ठीक है। बाकी इसकी कट ऑफ आपको पता है 146.35 पे गई थी, इस बार 150 का टारगेट हमको लेकर चलना है, तभी हम क्वालिफाई होंगे। CBT 1 का CBT 2 में 10 गुना बच्चा जाता है, यानी कि 5,870 बच्चा टीयर 2 में जाएगा। टीयर 2 में आपका क्या होता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 होता है, इसको पास करेंगे तभी। इसकी पिछली कट ऑफ 219 पर गई थी, 300 में से फाइनल जो लगी थी। तो इस बार भी जो आप टारगेट लेकर चलोगे वो 220 प्लस का इस बार लेकर चलना है, ठीक है। अब जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं मैंने आपको बता दिया, जनरल कैटेगरी में फाइट आप लोग करेंगे काफी अच्छे तरीके से। ओबीसी वाले बच्चे सिर्फ दिल्ली के ओबीसी ही ओबीसी मान्य होंगे, बाकी सब जनरल में होंगे। SC/ST के लिए सब कुछ चल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ सभी के लिए, सब पहले तो मैं बेस्ट ऑफ लक कहूंगा, आप एग्जाम की तैयारी में अभी से लग गए हो और बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम सेंटर में एक आपके साथ गलती होगी, उस गलती को बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने वो गलती कर दी तो आप सीधा रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट मतलब आप कितनी भी मेहनत करके गए सब पानी में चला गया। जब आप एग्जाम सेंटर में बैठेंगे तो आपका क्या होगा, वहां पर जब आपके सामने क्वेश्चंस होंगे तो वो सेक्शन वाइज बटे होंगे। तो आपको क्या करना है, जिस भी सेक्शन को आप कंप्लीट करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले उसको कंप्लीट करना है, फिर आगे बढ़ना है। क्यों सर, उसमें सेक्शन वाइज टाइम तो है नहीं, तो क्या ऐसा क्यों करें आप। देखिए सेक्शन वाइज टाइमिंग तो नहीं है, चाहे आप एक को पूरा टाइम दे दो, पर अगर आप जीएस करने बैठे हो, जीएस का आपने 10 क्वेश्चन किए, उसके बाद आपने उसको सबमिट करके मैथ की तरफ बढ़ गए, तो आप दोबारा जीके पे नहीं आ सकते, अब वो लॉक हो चुका है। तो यहां पर एक लॉक सिस्टम है, जिसको आप सबमिट कर दोगे वो लॉक हो गया, फिर आप उस पर दोबारा नहीं जा सकते। मान लो मैथ के आपने क्या किया, 12 क्वेश्चन कर दिए या आपने 20 कर दिए, 40 क्वेश्चन थे 20 रह गए, आपने सोचा बाद में पहले जीके कर लूं या रीजनिंग कर लूं फिर आता हूं यहाँ पे, आपने सबमिट करके आगे बढ़ गए थे ना, अब आप पीछे नहीं जा सकते, बैक का ऑप्शन नहीं है, गो आगे ही जाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहां पर एक लॉक सिस्टम है, जो सबसे गंदा मुझे लगा। 200 क्वेश्चन 200 मार्क 120 मिनट में करना, ये भी गंदा है, क्योंकि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन अपने आप में बड़ी बात। अब बच्चा हर क्वेश्चन तो ऐसे नहीं कि लगातार करता चला जाएगा, इतना भी फास्ट नहीं है भाई, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप इसको छोड़कर दूसरे में जा भी नहीं सकते, ये भी गलती होगी। तो इसलिए पहले सेक्शन को कंप्लीट करके तब सेक्शन 2 पर जाएंगे, फिर सेक्शन 4 पर जाएंगे, ऐसे कर सकते हो। और अगर उसको सबमिट कर दिया एक बार तो फिर पीछे नहीं जा सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, ध्यान रखना। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे पूरी तैयारी करके जाते हैं, पैटर्न का नहीं पता होता, कोई बताता नहीं, इस वजह से आप लोग का पूरी मेहनत पानी में चली जाती है। पर मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बात बताई है उससे आपको थोड़ा दिलासा मिली होगी। अब एग्जाम में क्या करना है ये बात आप समझ चुके हो, अब जाना अपने अच्छे से एग्जाम को देना, बेस्ट ऑफ लक। बाकी मैं तैयारी इस चैनल के माध्यम से भी पूरी करा रहा हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रात को पूरे 9 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, शानदार तरीके से तैयारी करना। बाकी अगर किसी को पूरा बैच से तैयारी करना है तो ऑफिसर बैच आ चुका है, पूरा लाइव है, लाइव बैच है, बेसिक टू एडवांस पूरी क्लासेस, पीडीएफ नोट सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। ये कहाँ मिलेगा, वीडियो के नीचे ऐप का लिंक है, मालविया क्लासेस ऑफिशियल ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। जैसे आप इसको डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहीं पर आपको पेड कोर्स के अंदर जाना है। पेड कोर्स के अंदर जाओगे तो वहां पर सारे बैचेस आपके ऑन हो जाते हैं, और वहीं पर आपका क्या मिलेगा, DSSBSO का ऑफिसर बैच आपको मिलेगा 999 का बैच मात्र 399 रुपए में। इसी को व्यू डिटेल करना, यहीं से बाय नाउ करके बैच को परचेस कर लेना, आपका सपना पूरा होगा। मैं और हमारी टीम आपके साथ है। बाकी अगर आपको ये है कि सर ये इसमें अभी तो होली ऑफर है, मैं आपको बता देता हूँ, अभी होली ऑफर में 399, बाद में 799 या 599 दिखेगा, कब, कूपन कोड के बाद। अभी 999 का वैसे पूरा बैच है, तो आपको क्या करना है, वहां पर R70 कूपन कोड लगा लेना, तो 599, 499, 799 जितना भी हो जाएगा ऑफर मिल जाएगा। बट अभी होली की वजह से यहाँ पर 399 है, तो आप ना आराम से टाइम से ज्वाइन कर लो, ठीक है। 48 घंटे का समय आपके पास है। चलिए नमस्कार, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, बातें पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।